हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज वैसे लाइन क्रॉस और चलिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन 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 Okay, 7 of Pentacles, Page of Pentacles, okay, King of Cups, 10 of Cups, the Star, King of Sword, and the Devil card. Bottom of the deck is 7 of Cups. पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है कैप्रिकॉन, एक्वारियस, स्कॉर्पियो, वर्गो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। सो आपके जो पर्सन है वो कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर के। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास हो सकता है आपसे बेटर ऑप्शंस हैं, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये उनको भी कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज दे सी दैट कि आपके साथ उनका कई बार मेल नहीं खा पाता, कई बार आपके साथ उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ओके, 7 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड मौजूद है। 5 ऑफ सोर्ड से अभी ताज़ी आपकी लड़ाई हुई है। वो लड़ाई है बहुत ईगोइस्टिक बैटल हो सकती है, बहुत हार्श लैंग्वेज एक दूसरे को कही गई हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये दोनों तरफ से हुआ है, आपकी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से भी हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। एंड आप दोनों ही ईगो नीचे करने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। बेसिकली ये एक ऐसी बैटल है जिसको दोनों में से कोई भी नहीं जीत सकता। ओके, सो यहाँ पर है द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, बट द थिंग इज़ वो ये चीज़ कहना चाहिए मुझे कि ये पर्सन आपको आप में वो सारी क्वालिटी देखते हैं जो एक आदर्श पति में या आदर्श पत्नी में होने चाहिए। ओके, बेसिकली वो आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, आपके साथ लविंग एनर्जी देखते हैं, बहुत सारी इमेजिनेशन करते हैं आपके साथ, लाइफ कैसी होगी आपके साथ। ओके, सो ये पर्सन एनीवे आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ उनका बहुत पंगा रहता है। ओके, सो हो सकता है कि टॉरस या लिब्रा से आप डील कर रहे हो या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, हो सकता है कि उनकी तरफ से माफ़ी आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। अगर गलती आपकी ज़्यादा है तो आपको खुद माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि गलतियाँ ज़्यादातर आपके पर्सन की साइड से ही है। सो इनकी तरफ से बेसिकली एक अपॉलॉजी आपके लिए आ सकती है और आपके लिए एक रोमांटिक जेस्चर आ सकता है, रोमांटिक मैसेज आ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपको इन्होंने कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आप अभी भी क्लोज्ड ऑफ हैं। आप इस पर्सन को अभी भी आपके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाले हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उनको कोई मैसेज ही ना करें, सीन करके छोड़ दें, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। सो ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं आपके रिस्पॉन्स का। ओके, ये पर्सन अपनी तरफ से बार बार मैसेजेस करते रहेंगे, आपको मनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, लेकिन आपकी
रिस्पॉन्स का भी वेट कर रहे हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि इनकी भी एक लिमिट है। ये अपनी तरफ से बेसिकली पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपका कोई जवाब नहीं आया देन दे विल स्टॉप। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उनकी तरफ से एक और मैसेजेस आपको आ सकता है। ये तो हो सकता है कि आपके पास पहले ही आ गए हों, और एक और मैसेज आप इस हफ्ते एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेज ऑफ पेंटिकल से आपको अब ये सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र देने वाले हैं, जिसके लॉन्ग टर्म बेसिकली कमिटमेंट की ये बेसिकली नींव रखना चाहते हैं यहाँ से। ओके, सो ये एक फ्रेश बिगनिंग के लिए आपको बोल रहे हैं कि हाँ, फ्रेश बिगनिंग करते हैं, लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश एंड चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी वर्गो से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर वर्ग उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ कप्स भी मौजूद है। सो इनकी तरफ से आपको एक ऑफ़र भी आ सकता है, इनकी तरफ से आपको एक रोमांटिक ऑफ़र, कमिटमेंट का ऑफ़र जो आज तक इन्होंने रिवील नहीं किए होंगे, ऐसे इमोशंस आपके सामने ये खोल के रख सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप से। ओके, सो ये पर्सन सीरियस रिलेशनशिप बिगिन करना चाहता है आपके साथ। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ओवरऑल हैप्पी लाइफ रहना चाहते हैं, हैप्पीली मैरिड रहना चाहते हैं आपके साथ। ओके, आई मीन आपके साथ आगे फैमिली भी बनाना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, उसके लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। बेसिकली आप भी यही चाहते हैं कि ये पर्सन आपको प्रपोज करे फॉर मैरिज, एंड आप काफ़ी टाइम से बेसिकली इस तरह का वेट कर रहे थे, और आपको उम्मीद थी कभी ना कभी तो ये पर्सन आपको ये चीज़ बोलेगा, राइट। सो इन्होंने ही बेसिकली देरी की है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो बेसिकली आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी आपकी जो इस पर्सन के साथ जो है ठनी हुई है, आई मीन अभी भी आप इस पर्सन को कोई लिजिट आंसर नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन खुद ही कन्वर्सेशन करने के लिए आ सकते हैं आपके सामने, एंड आपसे कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरिस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन बेसिकली आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। जो टॉक्सिसिटी आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में क्रिएट हो रही है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो जो चीज़ें आपको नेगेटिवली कंट्रोल कर रही हैं, उनको नेगेटिवली कंट्रोल कर रही हैं, उन चीज़ों को बात करके रिजॉल्व करना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न ही उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से, सॉरी आउटकम क्या रहेगा। फाइव ऑफ कप्स है। मे भी हो सकता है कि आप इनको अभी भी कोई जवाब ना दें, और इसकी वजह से वो जो है बेसिकली थक सकते हैं। बेसिकली अब वो उनका लास्ट है कि बेसिकली वो इसके बाद कोई भी कोशिश ना करें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 10 ऑफ वॉन्ड से। बेसिकली अब वो इनका अगर इस हफ्ते होगा, अगर ये पर्सन आपको इस हफ्ते अप्रोच करते हैं, बिलीव मी इसके आगे वो कभी भी अप्रोच नहीं करेंगे आपको। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ कि आप अभी भी इस हफ्ते भी शायद इस पर्सन को कोई जवाब ना दें। मे भी हो सकता है ड्यू टू द थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन एज सच ऐसी कोई है नहीं, लेकिन आपने उसको शायद बना दिया है इतना ज़्यादा बड़ा, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है ज़्यादातर लोगों के लिए। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने आपको एज एन ऑप्शन रखा है, और किसी और को भी एज एन ऑप्शन रखा है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा हो। लेकिन इनका उस थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा बड़ा कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसको आप रोमांटिक रिलेशनशिप बोल सकें। लेकिन हाँ, डेफिनेटली थर्ड पार्टी तो है ही। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप उसी चीज़ पर नाराज़ होकर के इस पर्सन को अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। डिसर्नमेंट। ओके, सो अभी तो आपके रिलेशनशिप में ये जो
धुंध के बादल हैं वो छाए रहेंगे, लेकिन मैं अभी भी आपको ये चीज़ बोलूँगा, राइट काइंड ऑफ नरिशमेंट लीजिए, राइट काइंड ऑफ अपनी आत्मा के लिए भी जो नरिशमेंट होता है, बेसिकली मेडिटेशन वगैरह ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। पॉजिटिव थॉट्स रखिए चीज़ों को लेकर के, यूनिवर्स यही चीज़ कहना चाह रहा है आपके लिए। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।